ब्राह्मण देवता प्रातः कालीन की माधुर्य वेला में स्वर्गीय भोलानाथ पुत्र अब महाराज जो है के अंतर्गत कालीन के वेला में स्वर्गीय भोलानाथ मिश्र पुत्र छैया मिश्र पूज्य के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता है। शरीरे सौंदर्यम हिले सती शुभसे माघ्यम हृदयम उदारम पाणौ हनन भग शाला सुललितम कतो मोजे दिव्यम परशु कर्माते सिर जटा परशुरामम वंदे रघुकुल सरोजम मुनिवरम। पूज्य के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। ठीक है। मेरा काम विश्राम हो गया। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है और साथ में हमारा निर्देश है। दया सर्वभूतेषु संतुष्टाय निकेनवा सर्व इंद्रिय प्रशांत्यात्योपतुष्यति आसु जनार्दना। यदि भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हो तो 3 कर्मों को अपने जीवन में विशेष स्थान पर रखो। दया सर्वभूतेषु, हर एक प्राणी के प्रति दया रखो और कर्म करने के बाद प्रारब्ध बस जो भी प्राप्त हो जाए संतुष्टाय निकेनवा, उसमें संतोष रखो। और इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, इन चंचल इंद्रियों को सदैव अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करो। सर्व इंद्रिय प्रशांत्यात्यो, और यदि आप ऐसा करेंगे तो तुष्यति आसु जनार्दन। आसु माने शीघ्र, जनार्दन भगवान नारायण, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान जनार्दन तुमसे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन कर्मों को अपने जीवन में विशेष स्थान पर रखना, हर एक प्राणी के प्रति दया रखना, जीवन में संतोष रखना और इंद्रियों की चंचलता पर अपना अधिकार करने का प्रयास करना। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कभी कभी प्रयास करने के बाद में भी तुम्हें निष्फलता की प्राप्ति होगी, असफल हो जाओगे। तो असफल होने में कभी निराश मत होना। जानते हो असफलता हमें क्यों मिलती है? हम चाहते तो हैं कि हम अच्छे कर्म करें, लेकिन चाहते हुए भी हम कभी कभी असफल हो जाते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हर एक प्राणी के साथ लगे हुए हैं। जन्म जन्मांतर के संचित कर्म हमारे साथ हैं। तो जब प्रारब्ध कर्म प्रबल होते हैं तो हम अच्छा चाहते हैं पर अच्छा हो नहीं पाता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति पर निराश मत होना, भगवान को नमन करना और पुनः अपने कर्तव्य पथ पर फिर से आ जाना। ऐसा करते रहोगे, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान की संतुष्टि से फिर तुम्हें आत्मोन्नति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यही आशीर्वाद है, इन कर्तव्य कर्मों को स्थान देना, जाओ हमारा आशीर्वाद है। आयुष्मान भव। मेरा नाम अद्वैत त्रिवेदी है और मैं आपकी वंदना करता हूँ। कम समय में कपूलों से राजी रसिक मन भाई अरूरी मान शुकाले बालों की सुघर लटकी हैं बहुलटें भरी
भारी ज्वाला द्रगनयुत क्रोधाग्निवर्षे नमो श्री मन स्वामी दास कर जोड़े अनमत है। एक बालक को अपने जीवन में सदैव अपने माता पिता की सेवा को ही महत्व देना चाहिए। भगवान से भी बढ़ करके माता पिता की सेवा को महत्व देना चाहिए बालक को, क्योंकि पिता वो होता है जो पतन की ओर जाने से अपने पुत्र को बचाता है, और माता वो होती है जो विषम परिस्थिति में भी बालक के उत्थान में सदैव सहायक होती है। इसलिए बालक के लिए माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि उसके जीवन में है। और मानस में भगवान शिव जी ने कहा भी है, चार पदार्थ करतल ताके अप्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जो माता पिता की सेवा बालक करते हैं उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ उन्हें घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा अपने जीवन में सदैव महत्व स्थान पर रखना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, आपका कल्याण होगा। युग प्रणेता ब्रह्मर्षि श्री परशुराम जी आर्यावर्त की संस्कृति व सभ्यता में युगांतर प्रस्तुत करने में सक्षम एवं क्षत्रिय विद्वेष के जीवंत प्रमाण अनुपम महिमा से अभिमंडित आपका गरिमामयी व्यक्तित्व ही विश्व योद्धाओं के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। भारतीयता के प्रबल समर्थक प्रातः स्मरणीय श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सीरत भजन का प्रणाम प्रस्तुत है। अजिन दर्भ पालाशक मंडल है एक और तप के साधन, एक और है हरे धनुष कर पूरी बंधे दो भीषण। चमक रहा है प्रसव कंध पर एक पर आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमानी। आरुण नयन भ्रगुटी ओ शीस जटा धरने वाले एक साथ यज्ञादि और असी की पूजा करने वाले। कह रहा है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नरेशा, ये रांगे कुटिल काल शम क्रोधी, तप में महासिंधु जैसा। अहो भाग्य आई मिथिला में वीर के जेता, कपोदीप शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता। पद पर अंतश भक्ति भाव भर को ही सिर भज जनक में मुने नमन करता हूँ।
मेरा प्रणाम स्वीकारिए। दुखे सुनोदिन बना सुखे सुविगत स्प्रहा वीतराग भय क्रोधा स्तधि मुन उच्चते ग्रहे अरण्य स्वर्ण लोष्टे पंके सुस्मृति चंदने समता भावना यश साह योगी प्रकीर्तिता कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानवंशत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ज्ञान भूमि शुभेच्छा प्रथमा समुदाहिता विचारणा द्वितीया तृतीया तनुमानसा सत्वा पश्चिम चतुर्थी पंचमी ऐसा शक्ति नाम का पदार्थ भाव खस्ती सत्य में त्रग स्मृता ज्ञान के सत्य भागों का स्वाध्याय करने वाले घर वन स्वर्ण मिट्टी चंदन कीचड़ में समता रखने वाले योग संज्ञा से अलंकृत सत्संग प्रेमी प्रजा के पोषक ब्राह्मणों के हितैषी वेदों की मान्यता को स्वीकार करने वाले सीरध्वज राजाओं के साथ हमारे दो प्रकार के व्यवहार हैं। जो राजा धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, प्रजा के शोषक हैं, वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे राजाओं को मैंने अपने पर्स को निमित्त बना करके दंडित किया। और जो राजा धर्म को स्वीकार कर प्रजा का पालन पुत्रवत करते हैं, राजधर्म के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे राजाओं को मैंने सदैव आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के लिए हमारा आशीर्वाद था, हमारा आशीर्वाद है, और आने वाले समय में भी जो धर्मात्मा राजा होंगे उन राजाओं को हमारा आशीर्वाद रहेगा। आयुष्मान हो, यशस्वी हो, शहरियों आओ बेटी आओ, ये महात्मन श्री परशुराम जी हैं, निष्ठित ब्रह्मचारी हैं, इन्हें सादर प्रणाम करो। ठहरो जनक, किस कन्या से प्रणाम करवा रहे हो? इस कन्या को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत की पवित्र कुटिया को छोड़कर स्वयं हमारी गुरुमाता गुरमैया पार्वती बालिका का स्वरूप धारण कर इस मैथिल प्रांगण में उपस्थित हो गई। इस कन्या को देखकर मेरी हृदयस्थ उद्गारित अभिव्यक्तियां बारंबार ऐसा अभिव्यक्त करती हैं, बारंबार हृदय के उद्गार ये कहने के लिए विवश हो जाते हैं कि मैया पार्वती है, परंतु सौम्य रूप में देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। इस सौम्य रूप में आज माता के प्रांगण में उपस्थित नहीं होनी चाहिए, भद्रकाली के रूप में होनी चाहिए। गिरिवर कैलाश की पावन कुटी छोड़ो मैया, तुम्हें मिथिला अकेली नहीं आना था। यदि होता था उपद्रव कोई भूमंडल पर तो जाकर के तुम्हें गुरुदेव को बताना था। दे दिया गया भगवान विश्वभर नाथ, तब डाल कर मृग चर्म
तुम्हें नंदी सजाना था, होकर सुसज्जित रणस्थल के तुमातु कर में त्रिशूलधारी चंडी बनाना था। यह तो गुरुदेव से आज्ञा ले तुम्हें मातु, सन्मुख महेंद्रा चलो के नंदी बढ़ाना था। लगे मम खंड ध्यान ब्रह्म आराधन में, तब लेकर के गोद में इस लाल को जगाना था। दे करके आज्ञा प्रथम इस पुत्र को मात, फिर होकर प्रसन्न मन इस मिथिला में पठाना था पुत्र स्नेह। यदि बढ़ता हृदय में मातु, तो कर में त्रिशूलधारी चंडी बनाना था। सीरत ध्वज, मैंने अपने आंतरिक विचार प्रकट किए पर कोई प्रतिक्रिया की प्राप्ति इस कन्या से नहीं हो रही, तो मैंने जान लिया कि मेरी गुरुमैया पार्वती नहीं है। और यदि गुरुमैया पार्वती नहीं है तो बोलो जनक, ये सुंदरता की दिव्य मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती, बढ़ी आ रही ये कौन पास, मां अम्बासी हर साथी। इसका धवलित मुखमंडल लख, वो चंद्रकांति शर्माती, और विद्युत प्रतिभासी उज्ज्वल निज दंतावली तमकाती। भाल विशाल ये गुलो की बाल, गुजराज समूह लजाती। ये बढ़ी आ रही कौन पास, मां अम्बासी हर साथी। इंद्रधनुष सी भौहवक्र, अरुण झुन पायो झनकाती। नारद सारद की बीड़ा सी, ज्ञानी बाणी गुंजाती। त्रिवेणी सी बेड़ी इसकी, ये त्रिवेणी सी बेड़ी इसकी, जो लहर लहर लहराती। बढ़ी आ रही ये कौन पास, मां अम्बासी हर साथी। जनक ये दुलारी कौन, जनक ये कुमारी कौन, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई। महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई। बोलो बोलो निमकुल भूषण, ये राज दुलारी कौन, जनक ये राजकुमारी कौन। अबलाओं में आदर्श मूर्ति, सतियों सी पति सेवी, और कैसे मिली जनक है तुमको ये घर घर की देवी। सुंदर प्रतिभापूर्ण ये राज दुलारी कौन, बोलो जनक
ये राजकुमारी कौन? अवश्य ऋषिवर, बालिका का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है, आप श्रवण करिए। ये राजभवन की अनुपम शोभा, वन देवी आनीका, भूनि क्षेत्र कुंभ में निर्मित, रक्त क्षीर नवनीता, हाल कर सर से प्रकट हुई, था घोर अवरष में भीता, जनगण मन अधिनायकता, सेवा भाव भूमिका, बोध सुनैना में पालित, ये सीता परम पुनीता, शिव धनु को ऐसे उठा लिया, जैसे हो घट गीता, आदि सत्य संसति की मानो, ये है ऋषिवर सीता, आशीर्वाद दो दया निधे, ये कभी न हो भय भीता, ये है ऋषिवर सीता। शीरध्वज, इस कन्या का आपने जब परिचय दिया तो मैंने जान लिया ये कन्या तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम है। पूर्व जन्म में तुमने जो तपस्या की थी, तुम्हारा नाम हरदेव था, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ था, और तुम्हारी रानी सुनैना कनकलता थी। दोनों लोगों ने मिल करके माता भवानी की साधना की थी। माता जी जब प्रकट हुई, बोली वरदान मांगो, तब आपने यही वरदान मांगा था कि माँ, यदि आप मेरी साधना से प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से हमें एक ऐसे दिव्य आयोनित कन्या की प्राप्ति हो जाए कि जब उस कन्या का हम कन्यादान करें तो कन्यादान करने का पुण्य जो माता पार्वती का कन्यादान करके हिमालय पर्वत ने प्राप्त कर लिया, और माता लक्ष्मी का कन्यादान करके जो पुण्य क्षीर सागर ने प्राप्त कर लिया, तो हमें भी उस कन्या के कन्यादान पर वही पुण्य प्राप्त हो। ये तुमने वरदान मांगा था। तो माता भगवती ने तुमसे कहा था कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी इस अभिलाषा की पूर्ति होगी। और हमें ऐसा लगता है कि माता भगवती ने तुम्हें जो वरदान दिया था, उसी वरदान की पूर्ति में उन्होंने माता वसुंधरा को निमित्त बनाकर दिव्य कन्या तुम्हारी गोद में डाली है। शीरध्वज, मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूँ। सब पतितों दलितों दुखितों की मन की बेटी अरमान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। तुमसे भी शिक्षा ले सीता, ये सारे जग की नारी सतियों में हो सती शिरोमणि, तुम बनोगी पति को प्यारी। जल जाए अधम पापी जिससे, ऐसी बनोगी चिंगारी, और स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ, सब तेरा गुणगान करें, तेरे पति की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली बिसरी पथ से विचलित जो स्त्रियां अपने कर्तव्य धर्म से विमुख हो गई हैं, उन अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम्ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम्ही हो। पग पड़े तुम्हारे जहां वहां, एक नई कांति दिखलाती हो। अत्याचारों का हो विनाश, धरती माता हर साथी हो। धर्मद्रोहियों के किंचित तेरे रहते न विधान पड़े, तेरे संकेतों पर सीता
सारे जग के इंसान चले, मिट जाए दुष्ट अत्याचारी, बल मानव का उत्कर्ष चले, अपने अतीत का शुभ समेट ये सारा भारत वर्ष चले, ये सारा आर्यावर्त चले। भग जाए कलुष तेरे भय से, भग जाए कलुष तेरे भय से, नूतन जग की अभियान तुम ही हो, आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो, हमारा आशीर्वाद है। राजर्षि ले जाइए परी कन्या। आशीष दी सखी घनश्यामी, निज समाज लय गई सयार, विश्वामित्र यह मिले पुनिया, आइए आइए ब्रह्मर्षि आइए, स्वागत है, आइए। आज बहुत समय के अंतराल में आपसे मिलन हो रहा है, मैं कह नहीं सकता आज आपसे मिल करके हमें कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, और संतों के मिलन से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिले और संतों से यदि कहीं सत्संग मिल जाए तो सत्संग की बराबरी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख मिलकर के भी नहीं कर सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, पर तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। पर व्यास जी, संत मिलते हैं तब तो सत्संग होता है, और संतों के रूप में अगर कालनेमी मिल गए तो जीवन में संकट में पड़ जाता। संत कौन? मस्तक पर चंदन हो, हाथ में कमंडल हो, लाल पीले कपड़े हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो, गले में माला हो, ये संतों का वेश है। और हम लोग वेश देख करके भी सम्मान देते हैं, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इतने सही शब्द परिभाषित नहीं होती। संत कौन, कैसे पहचाने संत? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तितच्छवा काणिको सुहदा सर्वदेहिनाम अजात सत्वा शांता साधवा साधुभूषण मदाश्रया कथा निष्ठा। ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में हो तो भले उसके हाथ में कमंडल ना हो, मस्तक पर चंदन ना हो, गले में माला ना हो, लाल पीले कपड़े ना हो, बड़ी बड़ी जटाएं ना हो, लेकिन अगर ऐसे लक्षण है तो वास्तव में संत फिर वही है, संत वही है। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा संत जल्दी किसी को अपने पास रुकने नहीं देते, लेकिन भाग्यशाली वो है जो ऐसे संतों के अपमान को भी सह जाए, लेकिन उनके सामीप्य और सानिध्य को न छोड़े। वही सौभाग्यशाली, उसी का जीवन सफल है। और ऐसे संत मिले तो ऐसे संतों से कुशलता पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। भवेस्तु कुशला प्रश्नात्मा मनुष्यते, हमारे पुराणों में कहा गया है जिसकी अंतरात्मा परमात्मा में रमण करे, ऐसे संत से कभी भूल करके भी कुशलता नहीं पूछनी चाहिए। और आपकी तो सारी परिस्थितियां ऐसी ही है, बहुत दिन बाद मिले कुशलता पूछने के लिए हृदय मचल रहा, लेकिन जब आपकी तब की उपलब्धियों को देखता हूँ, आपके जीवन पर विचार करता हूँ, तो सोचता हूँ कि मुझे कुशलता पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरे और विचार करता हूँ, आप हमारे पिताजी के सगे मामा हैं, पिताजी के सगे मामा हैं, तो आपकी तप की उपलब्धि को मैं नमन करता हूँ, लेकिन लौकिक कर्तव्य का निर्वाह करने के कारण मैं जानना चाहता हूँ आप कुशल मंगल से हैं। भार्गव परशुराम, आपने जो वार्ता की बड़ी हमें प्रिय लगी। आपने कहा वेश को देखकर भी हम लोग उसका सम्मान करते हैं,
हमारी संस्कृति बड़ी महान है और उस संस्कृति में भेष को देखकर भी पूजा करते हैं। और धरे कुबेश साधु सन्मानु, कुबेश भी अगर कोई धारण किए हैं और यदि साधु है तो हम उसका भी सम्मान करने में चूकते नहीं। आपने पूछा कुशलता, अरे जिसको आपके दर्शन हो जाएं, आपका सानिध्य जिसको मिल जाए, उसके अतीत में भी कोई अकुशलता रही हो, उसके भी चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। हम पूर्ण कुशल हैं। ये भी आप हमें बड़ा ही प्रदत्त कर रहे हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि आपके दर्शन हो जाएं। ऋषियों की ब्याज ये अलग अलग कोटियां होती हैं। सुतर्षि होते हैं, कांडर्षि होते हैं, राजर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं। ये सब ऋषियों की कोटियां हैं। और सर्वोच्च कोटि अगर कोई है तो होती है ब्रह्मर्षि की। ब्रह्मर्षि उच्च कोटि है। आप ब्रह्मर्षि हैं और हम महर्षि हैं। आप ब्रह्मर्षि हैं और हम महर्षि हैं। अब ब्रह्मर्षि होकर के भी आप हमें प्राथमिकता दे रहे हैं, आप हमें श्रेष्ठता दे रहे हैं कि आपके दर्शन के कारण। तो ये भी आपका स्नेह है, आपके द्वारा दी गई बड़ाई है। और जो भी स्नेह बड़ाई आप दे रहे हैं, इस स्नेह इस बड़ाई के हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। भार्गव परशुराम, आपकी प्रशंसा आपके मुख पर हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, आप इतने अच्छे हैं। जब कामदेव जीव पर आक्रमण करता है, कौन कामदेव? जिसको स्त्री का सबसे बड़ा बल होता है। तेहिते उबर सुबट सोई भारी, उससे जो उबर जाए वह भारी सुबट है। आप श्रेष्ठ हैं। सारे सम्मान के आप अधिकारी हैं। कुमार, ये भार्गव परशुराम है, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में श्रेष्ठ। दोनों भाई पूर्ण श्रद्धा के साथ इनके श्री चरणों का पूजन करो। पद सरोज मिले तो भाजी। ब्रह्म ऋषि बलाढ्यो सर्वांगो अमित महिमानो अभिमतो सुतो तो कस्यो तो ये मदन अभिमानम परिहरो जनते मोह में असुत और तुतिनायम च पृथुका तदर्शवो ना प्रकथे च कौशिक मुनिवरे। इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ। बालक स्वरूप में लगता है कि ये क्रांति और ये शांति अवतार हुआ। इसमें चंचलता अत्यधिक, पर देखो कितना ये सौम्य मौन। संग में ये युग कुंवर कौन? किस पूर्ण भूमि में जन्म हुआ इन दोनों राजकुमारों का? है श्रेष्ठ भाग्य का पिता कौन इन दोनों प्राण आधारों का? किस भांति तुम्हें ये प्राप्त हुए ज्ञानी कारण समझा दीजिए। इन बाल मरालों का परिचय करके मुनि कृपा बता दीजिए। है वंश प्रशंसा पात्र विश्व में, बतलाओ ये तात कौन? संग में ये युग कुंवर कौन? भार्गव परशुराम चंचल चखन जाके लखन स्नामता को, रूपशील बलधाम या तो राम नाम है। इन तारका संहारी सुबाहु जला डारो इन
कि गौतम की तारी जो गई पतिधाम है, प्रेमी दो भैया मद मदन मिटैया, ये दशरथ के छैया इनको अवधपुर धाम है, राम लखन दशरथ के ढोटा। इसका तात्पर्य चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। वचन तुम्हार न होए ही अली का, हे ईश्वर आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। तो आपके वचनों के सहारे बोल रहे थे, आप नहीं बताया चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। तो हमने कहा इसका तात्पर्य दशरथ जी के पुत्र हैं। तो दशरथ जी के अगर पुत्र हैं तो फिर ये पुत्र वही हैं। हमें ऐसा लग रहा है जो विभान्य जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा सरयू नदी के तट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रसाद स्वरूप चक्रवर्ती जी को प्राप्त हुए थे। क्या ये वही बालक हैं? अवश्य भगवान, अवश्य। तो इनको लेने के लिए आप अयोध्या गए थे? अयोध्या, अयोध्या के दर्शन आपने किए? हाँ। बड़ी पवित्र नगरी है व्यास जी अयोध्या। अरे क्या बात है, बड़ी दिव्य नगरी है अयोध्या। और मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियों में विशेष पुरी है अयोध्या। भगवान का हृदय है अयोध्या। ये अयोध्या मनु महाराज भगवान की साधना करके भगवान से ही लेकर के आए थे, उन्होंने ही बसाया था अयोध्या को। अयोध्या की बड़ी महिमा है। हमारे धर्म के अंदर क्या कहते हैं? बंदहु अवधपुरी अति पावनी। पुरियां तो कई हैं, पावनी है, पवित्र है, लेकिन शब्द क्या लगा? अति पावनी। अति पावनी। और विशेष महिमा क्यों है? का सरयू सरि कलि कलुष न सावन। सरयू जी के संदर्भ में तो ऐसा कहते हैं, जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप न पावई भाषा। अयोध्या के संदर्भ में हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अयोध्या जाए और पूरी अयोध्या की परिक्रमा लगा ले, सभी मंदिरों के दर्शन कर ले, लेकिन माता सरयू में स्नान ना करे तो उसको अयोध्या जाने का लाभ प्राप्त नहीं होता है। बाबा जी आप अयोध्या गए थे, सरयू जी में स्नान हुआ था? हाँ, सरयू जी में मैंने स्नान किया, फिर इसके बाद राजा से भेंट की थी। मैं जानता था आपने स्नान किया होगा, लेकिन मैंने पूछा इसलिए क्योंकि आपको निमित्त बना करके जनमानस को मैं संदेश देना चाहता था। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता हम अयोध्या जाएं। कुछ व्यक्ति तो अयोध्या हो आए होंगे और कुछ के मन में अभिलाषा है कि हम अयोध्या जाएं। तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अयोध्या जाएं, लेकिन बाबा जी के इस चरित्र को न भूलें। क्या विश्वामित्र जी भी जब अयोध्या गए तो अयोध्या के अंदर प्रवेश बाद में किया, सरयू जी में स्नान पहले किया है। आप लोग भी यदि अयोध्या जाना तो बिना सरयू स्नान किए वापस ना। और जो भी बिना सरयू स्नान किए वापस आया तो उसको अयोध्या जाने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये महापुरुषों के चरित्र से ही शिक्षाएं प्राप्त होती। तो बाबा जी स्नान जाते समय हुआ था कि लौटते समय में भी हुआ था? हाँ, इसका उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन आपके द्वारा जो श्रम किया गया था वही आपको वापस कर रहा हूँ। मैंने वापस आते हुए भी स्नान किया। अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे द्वारा कभी किसी सत्संग का आपको याद होगा? मैं झूठ नहीं बोलता। चलो ये आपकी साधुता है, बहुत सुंदर। तो इसका तात्पर्य जाते समय में भी स्नान हुआ, लौटते समय में भी स्नान हुआ। व्यास जी जाते समय स्नान महादेव जी ने करवाया है और लौटते समय स्नान वाल्मीकि जी ने करवाया है। क्या अंतर है? हमें लगता है स्नान की स्तुति चलो अच्छा, कोई बात नहीं, फिर हमारा आशीर्वाद ले जाओ इकबाल को गुजा बहुरी पिलो की देह सन कहूँगा आँखी भी पूछत जानी अजान जिनी व्याप्यो को सही। बोलो अनेकानेक देशों के नेपाल मिथिला में क्यों आए?
समय की परिस्थिति को देखते हुए व्यास जी हाँ बिल्कुल शीघ्र बोलो, शीघ्र बोलो, शीघ्र बोल। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। ऋषिवर, इस भीड़ का कारण स्वयं मैं हूं, न कोई और है। जानकी के हेतु मुझको योग वर की चाह थी और उसके बाहुबल की भी मुझे कुछ था थी, किंतु ऋषिवर एक ऐचरज हो गया है। अब जो कहा जाता नहीं, किंतु बतलाए बिना प्रभु अब रहा जाता नहीं। शिव धनुष की अर्चना का समय पूरा हो गया, इसलिए संसार से अस्तित्व उसका सुनत बचन निहाने। किसने तोड़ा सिर घुस आज? किसने तोड़ा सिर घुस? बेग दिखाओ, बेग दिखाओ, मोड़नत आजो, उलटाओ मच जहाँ लगे तुअराजो। जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा उसको शीघ्र दिखाओ, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है तुम्हारे साम्राज्य का आज मैं विनाश कर दूंगा। अत जर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माझी। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद लजू।